नमस्कार दोस्तों, ये हमारा रेडी हो गया है 6 एग्जॉस्ट फैन। ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा निकालूंगा, इसमें दिखाना चाहूँगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 एग्जॉस्ट फैन और एक कूलिंग पैड की मोटर के लिए कंट्रोल पैनल बनाया हमने। ये उसकी पूरी वायरिंग हो गई। ये हो गया हमारी एमसीबी, ये हो गया हमारा प्रिवेंटर, ये हो गए हमारे कॉन्टेक्टर, जिससे जो है ये सब जितना भी हमने ये पूरा जो वायरिंग वगैरह किया है ये सब इनको चलाने के लिए किया है। और यहाँ से जो है यहाँ तक सप्लाई हमेशा चालू रहती है। ये देखिए ये एमसीबी है। जब भी कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह होगा या फिर जब भी हमें कोई फार्म के अंदर काम करना रहेगा, फार्म फैन चेंज करना रहेगा, वायरिंग में कुछ काम करना रहेगा, तो ये एमसीबी हम ट्रिप करके इंडिविजुअली हमारा काम चलता रहेगा। ये हमारे कॉन्टेक्टर, ये जो हमारे कंट्रोलर हैं, ये टाइमर 1, टाइमर 2, टाइमर 3, टाइमर 4 और ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोलर, और ये उनके स्विच हैं। और ये हमारे इंडिकेटर हैं। ये आपको मैं फ्रंट से दिखाऊंगा, किंतु ये आपको जो है इस एक प्रकार से जंजाल टाइप दिख रहा है। ये देखिए आपको पूरा जंजाल टाइप दिख रहा है। दोस्तों वास्तविकता में ऐसा नहीं रहेगा, इसकी पूरी तरीके से ड्रेसिंग होगी। किंतु अभी क्या है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको फ्रंट पे लेके आता हूँ। तो देखिए ये टाइमर 1, टाइमर 2, टाइमर 3, टाइमर 4 और ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर आपको दिखा रहा है ओपन, ह्यूमिडिटी दिखा रहा है आपको 52। तो दोस्तों अभी जो है मैं इसमें ये दिख रहा है आपको PT100 टेम्परेचर सेंसर। ये पहले मैं इसमें लगाऊंगा, उसके बाद में इन सभी की ये जो सेटिंग है, ये सेटिंग सही से करी हुई नहीं है। अगर अभी हम देखें तो अभी सिर्फ ये चालू हुए हैं। अभी देख सकते, ये देखिए ये बंद हो गया, ये मैनुअल मोड हो गया, ऊपर वाला ये बंद हो गया, ये मैनुअल मोड हो गया, ये बंद हो गया, ये मैनुअल मोड हो गया, ये बंद हो गया, ये मैनुअल मोड हो गया। ये देखिए ये बंद हो गया, ये मैनुअल मोड हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी तो सिर्फ इनको मैंने चालू किया है। अब चालू करने के बाद में मैं इनकी सेटिंग करूंगा। पहले ये जितने भी टाइमर है इनको सबको सेकंड में सेट करूंगा। ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है इसको मैं जो है कूलिंग मोड पे लेके आऊँगा, क्योंकि अभी जो ये सेटिंग है ये पूरा हीटिंग मोड पे है। मतलब कि जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो ये चालू हो जाएगा, किंतु अब हमें जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो चालू होना चाहिए। तो दोस्तों इसको मैं कूलिंग मोड पे सेट करूँगा। कूलिंग मोड पे सेट करने के बाद में ये PT100 सेंसर लगाऊंगा और ये पूरा टेस्ट करने के बाद में ये जो है इसकी मैं पूरी तरीके से ड्रेसिंग कर दूंगा। जैसे क्योंकि अब यहाँ पे मुझे कोई काम नहीं करना है, तो यहाँ पे मैंने पूरी ड्रेसिंग कर दी है। अब यहाँ पे जब मैं, क्योंकि अगर मान लो मुझे कुछ अगर काम करना रहा, कुछ चेंज करना रहा या सेटिंग करना रहा, तो ये फिर पूरी ड्रेसिंग मुझे खोलनी पड़ जाएगी। इसलिए जो है ये मैंने पूरी ड्रेसिंग अभी इनको खोल रखा है। तो दोस्तों इसकी सेटिंग कर दूँगा। सेटिंग करने के बाद में मुझे ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये देखिए ये अभी जो है 3 एग्जॉस्ट फैन, 3 फेस के एग्जॉस्ट फैन है ना, ये जितने भी ये सब 3 फेस के एग्जॉस्ट फैन, 3 एग्जॉस्ट फैन और एक कूलिंग पैड की मोटर के लिए ये कंट्रोल पैनल बनाया हुआ है। ये अभी जो अब ये इसकी भी सेटिंग होने के बाद में ये भी चूँकि इसकी सेटिंग पूरी हो चुकी है, सेंसर वगैरह पूरा लगा हुआ है, तो इसकी सेटिंग पूरी हो चुकी है। और ये सिर्फ मुझे आज या कल में इसको मुझे डिस्पैच करना है। और ये जब इसकी ड्रेसिंग हो जाएगी तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जो अभी दिख रहा है ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मतलब जो वायर का जो जंजाल है ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से वायरिंग हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये भी एक कंट्रोल पैनल मेरा बन के रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं आप, इसमें 2 टाइमर है और एक टेम्परेचर कंट्रोलर है और एक और है मेरे पास में। दोस्तों ये वाला ये कंट्रोल पैनल है। देखिए इसमें 3 एग्जॉस्ट फैन 3 फेस के और एक कूलिंग पैड की मोटर के लिए ये भी बन के रेडी हो गया है। अब इसकी भी जो फाइनल टेस्टिंग बाकी है और इसकी भी ड्रेसिंग बाकी है। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद में मैं इसको भी टेस्ट करने के बाद में इसको मैं पूरी तरीके से ड्रेसिंग करके और पैक करके और ट्रांसपोर्ट पे रख दूँगा।